हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक पज़ल जो कि बहुत ट्रिकी पज़ल है। और ये पज़ल मोस्टली प्री एग्ज़ाम में आती है, और अगर आपने इस पज़ल को राइट टाइम पे सॉल्व कर लिया तो ये पज़ल आपको 5 मार्क्स तक दे सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पज़ल मोस्टली आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ और एसबीआई क्लर्क, आईपीएस पीओ प्री के लिए है। क्योंकि मोस्टली अगर जो पज़ल आती है ये वो प्री एग्ज़ाम में ज़्यादा आती है, मेंस एग्ज़ाम में तो पज़ल इससे भी ज़्यादा टफ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको टारगेट बनाना है इस पज़ल का 3 मिनट में। आपको ये जो पज़ल है इसको 3 मिनट के अंदर बनाना है। 3 मिनट में 5 मार्क्स स्कोर करने का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। आपको यही चीज़ सीखनी है कि पज़ल को आपको उठाना कहाँ से है, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा पज़ल में। क्योंकि पज़ल का स्टार्टिंग पॉइंट ही ये डिसाइड करता है कि पज़ल आप कितनी देर में बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने मोस्टली देखा है जो प्री एग्ज़ाम में जो पज़ल आती है वो होती है स्क्वायर टेबल की पज़ल होती है या सर्कल की पज़ल होती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन ये कहता है कि मान लो 4 लोग बैठे हैं पज़ल के अंदर, या 6 लोग बैठे हैं, या 8 लोग बैठे हैं। 4 लोग अंदर देख रहे हैं, 4 लोग बाहर देख रहे हैं, सर्कल में बैठ रहे हैं, ऑल्टरनेट बैठे देख रहे हैं, और स्क्वायर टेबल में बैठ के देखते हैं। और उसके बाद उसमें ये भी दे देते हैं कभी कभी कि उनको ये रंग पसंद है या उनको खाने में ये पसंद है। अब आपको दोनों क्राइटेरिया को मैच करके आपको पज़ल बनानी है। तो देखिए, ये पज़ल जो लेके आया हूँ मैं, इस पज़ल को देखिए और इसे करने का तरीका समझिए, और एक एक पॉइंट पे गौर दीजिएगा, क्योंकि इसका हर पॉइंट ये बताएगा कि आपको पज़ल को सॉल्व कैसे करना है। देखो, पज़ल कुछ इस तरह से है कि ABCDEFGH 8 दोस्त हैं और एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं, जिसमें से 4 अंदर देख रहे हैं, और जिसमें से 4 कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 मिडिल में बैठे हैं। और जो 4 कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं, और जो 4 मिडिल में बैठे हैं वो अंदर देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको ये चीज़ देखनी है कि अब ये देखिए इसमें 6 पॉइंट दिए गए हैं। हमको 6 पॉइंटों को पहले रीड करना है। सबसे पहले रीड कीजिए, जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, हु फेसेस द सेंटर। अब आपको मालूम है इसमें आपको 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ये देखिए, जी और सी, आपने इसको यहाँ देख लिया, और आपने सी के लिए एक ये बता दिया, सी अंदर देख रहा है तो आपने सी के लिए ये अंदर का एक इशारा बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा पॉइंट कह रहा है डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, हु डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ द साइडेड। इससे आपको ये पता चल गया कि डी और ई कोऑर्डिनेट्स को पजल में बताया गया है, जिसमें ई अंदर नहीं देख रहा है, ई हु डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ द साइडेड। इसका मतलब ई कॉर्नर में ही बैठेगा। आपको एक हिंट ये मिल गई कि ई कॉर्नर में बैठेगा और बाहर ही देखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद तीसरी पॉइंट है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन डी और बी। अब तीसरा पॉइंट आपने लिख लिया डी और बी। ठीक है, चौथा पॉइंट है बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ठीक है, पांचवा पॉइंट है ए फेसेस द सेंटर। आपने ए को भी यहाँ लिख लिया कि ए फेसेस द सेंटर। ठीक है, और आखिरी पॉइंट है एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। एच और बी के बारे में भी दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, अब आप अगर इन कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा इसमें डी के बारे में बताया गया है और ई के बारे में बताया गया है। और ई से हम ये बता सकते हैं, देखो अब जैसे डी और ई को अगर हम पहला पॉइंट मानते हैं जिसमें हम ई को कॉर्नर पे बिठाएंगे, तो हमें ये पता है कि चलो ई कॉर्नर पे बैठा है, तो ई से अब इस कोऑर्डिनेट से हम पजल उठा सकते हैं। और उसके बाद देखिए डी और ई का जिक्र किया गया है, फिर डी और बी का जिक्र किया गया है, फिर एच और बी का जिक्र किया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हम उठाएंगे सेकंड पॉइंट से। तो देखिए सेकंड पॉइंट कहता है डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, हु डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ द साइडेड। अब ये कह रहा है ई मिडल ऑफ द साइडेड में नहीं बैठा है, मतलब ई बाहर बैठा है। ठीक है, तो ई को हम यहाँ बैठाते हैं, ई को हमने बाहर बैठाया यहाँ पे। हमने 2 कंडीशन मान के चलते हैं, एक ई हमने यहाँ ले लिया, एक ई हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, तो डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब इसका लेफ्ट कहाँ होगा, इधर होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो डी हमारा यहाँ मिडल में आ जाएगा और डी हमारा इस मिडल में आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपको 2 कंडीशन लेके चलनी ही चलनी है। अगर आप एक सिंगल कंडीशन लेके चलेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा और आपकी पजल गलत हो जाएगी। इसलिए आपको 2 कंडीशन लेके चलनी है स्टार्टिंग से। अब हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया, ई और डी ये क्लियर है। अब उसका अगला पॉइंट कहता है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन डी और बी। इससे हमें यही मालूम पड़ गया कि हम डी और बी के बीच में एक लोग बैठा है। तो डी हमने यहाँ लिया, एक यहाँ बैठाया, तो बी हमारे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसमें भी डी यहाँ लिया है तो ई बी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि डी के लेफ्ट राइट में कहीं भी दिए नहीं दिया कि लेफ्ट राइट में बैठा है। हमने दोनों कंडीशन बना दी। अब इसका अगला पॉइंट कहता है बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई।
जो बी है वो ई का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कंडीशन गलत हो जाती है इस जगह पे, ये कंडीशन गलत हो जाती है। तो अब ये कंडीशन सही है कि बी ई के पास नहीं बैठा है। अब भी हमारे पास दो कंडीशंस हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने ये देखा। अब फ्रेंड्स, पांचवा पॉइंट हमसे कह रहा है कि ए फेसेस द सेंटर, ए सेंटर की तरफ देख रहा है। अब ए के लिए केवल दो जगह खाली हैं, एक ये वाली एक ये वाली, और हमारे पास दो कंडीशन है। तो हमने क्या किया, ए को हमने यहाँ बिठा दिया और एक बार ए को हमने यहाँ बिठा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला जो है वो ये है, एच इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एच बी का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता। तो देखिए एच यहाँ नहीं आएगा, एच यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, एच यहाँ नहीं आएगा और एच यहाँ नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब एक आखिरी पॉइंट बचता है फर्स्ट वाला कि जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो फ्रेंड्स, अब हम फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी हु फेस द सेंटर। अब हमें पता है फ्रेंड्स कि सी सेंटर की तरफ देख रहा है। तो देखिए हमारे पास दो कंडीशन है यहाँ पर, सी सेंटर की तरफ देख रहा है तो इसका मतलब सी यहाँ पे आएगा। अगर हम सी को यहाँ जगह देते हैं और एक बार सी को यहाँ जगह देते हैं तो अब कंडीशन क्या कह रही है, जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अगर हम जी को सी के थर्ड राइट में बिठाते हैं मतलब यहाँ पे आएगा फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, ठीक है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फ्रेंड्स। अब हमारे पास एच की पोजीशन खाली हो गई। अब हम एच को यहाँ बिठा सकते हैं, एक पोजीशन एच के लिए यहाँ खाली हो गई, एच यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि एच बी का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो फ्रेंड्स एच यहाँ पे आ गया, तो ए बी सी डी ई एफ, एफ यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अब एच के लिए केवल ये दो पोजीशन खाली हो गई, तो एच यहाँ दोनों जगह नहीं आ सकता, तो ये पजल, ये कंडीशन गलत हो गई। तो फ्रेंड्स ये कंडीशन सही है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने इस पजल को पॉइंट वाइज पॉइंट उठाया और हमने इस पजल को 3 मिनट से कम टाइम में सॉल्व कर दिया। अगर फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको 3 मिनट से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये बॉक्स बेस्ड पजल्स हैं, दूसरी स्क्वायर पजल, तीसरी सर्कल पजल्स, जिन पजल्स में 8 लोग बैठे होते हैं, 4 लोग अंदर देख रहे हैं 4 लोग बाहर देख रहे हैं। फ्लैट बेस्ड पजल्स होती हैं जिसमें एक अपार्टमेंट में 8 लोग रह रहे हैं या फिर 10 लोग रह रहे हैं और 10 लोगों को ये कलर पसंद है, आपको उसके अकॉर्डिंग सबको बिठाना है, सबको पजल्स को बनाना है। उसके बाद ब्लड रिलेशन की पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत टफ होती हैं। अगर आप इन पजल्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में ब्लड रिलेशन की पजल नहीं बना पाएंगे। उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इसी ब्लड रिलेशन पजल ही करनी पड़ेगी और ये पजल्स आपको मेंस एग्ज़ाम में भी मिलती है 8 से 10 मार्क्स की। उसके बाद लाइन पजल्स, 6 लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। ये पजल्स भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा प्री एग्ज़ाम में आती हैं, नॉर्थ साउथ पजल्स भी आती हैं। तो बस ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये 8 टॉपिक पजल्स के अगर कर लेते हैं तो आपकी रीजनिंग में अच्छे मार्क्स स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको हर पजल को 2 या 3 मिनट्स में सॉल्व करना है, इसका मतलब 2 या 3 मिनट में आपको 5 मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर एग्ज़ाम में 4 पजल्स आती हैं तो आपको अप्रोक्स 10 मिनट्स में 20 मार्क्स स्कोर करने हैं। ये हम लोगों का टारगेट रहेगा पजल्स के लिए। तो आपको इस चैनल पर रेगुलरली ऐसे ही अच्छी अच्छी पजल्स देखने को मिलेंगी और आप इनको देखिए और सीखिए कि आपको पजल स्टार्ट कहाँ से करनी है और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट लगाते रहिए, मॉक टेस्ट में आपको जो पजल्स मिलती है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। और टफ से टफ पजल लगाइए और उसके बाद अपने आप को आंकिए कि आप अब किस पोजीशन पर खड़े हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सीखते रहिए।